नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। वो चर्चा का विषय आर्थ्रोपोड्स है और ये यूट्यूब पर भी क्लास जाएगी आज। क्योंकि बहुत दिनों से यूट्यूब पर कोई गया नहीं, तो इसलिए इसको पुनः शूट करना पड़ा। आर्थ्रोपोड्स चूंकि आर्थ्रोपोड की 3 क्लासेस जो हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तीनों की तीनों ऐप पर आपके अपडेट कर दी गई हैं। मगर वहां जो रिसेंट में क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखिएगा, जो रिसेंट में 2021 और 2020 के जो क्वेश्चंस थे जो रिसेंट में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन वहां नहीं थे। तो इसकी एक अलग से हमने कोशिश की कि जैसे कि कॉकरोच है, मक्खी है, मच्छर है, और इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 21 क्वेश्चन है जो 2021 के आसपास पूछे गए। 20 और 21 का जो एग्जाम हुआ अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं, उनमें रिसेंट में प्राय ये सब पूछे गए हैं। तो चूंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसलिए इसको पुनः लेकर आए हैं। तो YouTube पर भी जाएगा, और जो भी हमारे मित्र YouTube पर हैं, तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। ये आप सिंबल देखेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी आ जाएगा। वहां आप साइन अप करेंगे। साइन अप करते ही एक बिल्कुल नया बैच शुरू हुआ है कल से, मीन्स 19 तारीख से ये नया बैच शुरू हुआ है। तो ये जो नया बैच है ये GIC प्री के लिए है। GIC प्री और मेंस में भी आपकी मदद करेगा। GIC प्री और ELT का, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि LT प्री मेंस होगा, तो इससे आपकी GIC प्री और LT प्री दोनों की तैयारी हो जाएगी। और इसकी मेंबरशिप ओनली 1099 रखी गई है। बिल्कुल ऑफर चल रहा है, तो 1099 है मेंबरशिप, जिसमें आपको सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी और सटीक मिलेंगी। मतलब उल फजूल की चीजें मैं नहीं पढ़ाता, तो सटीक चीजें मिलेंगी, सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, डिस्कशन डेली रात्र में होता है वो अवेलेबल होगा, पूरा नोट्स में बुक्स वगैरह जो लाइब्रेरी है वो अवेलेबल होगी, और सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है वो सब मिलेंगे। संडे को जो पेपर हम देते हैं सॉल्व करने, वो आपको सब कुछ मिलेगा। तो तुरंत के तुरंत ज्वाइन करें। अगर आप GIC और ELT दोनों में सिलेक्शन चाहते हैं तो तुरंत ज्वाइन करें। जो हमारे मित्र TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बैच है, पहले से जो बैच चल रहा है वो 999 का है, जिसपे आप मेंबरशिप लेकर नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन, सारी क्लासेस मिलेंगी। पहली क्लास से जो भी ऐप पर सारी क्लासेस जितनी भी पहले हो चुकी हैं, वो क्रम से क्लासेस लगाई गई हैं, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और जो लोग ELT प्लस TGT और PGT की तैयारी करना चाह रहे हैं, इसकी जो वैलिडिटी होगी, जब तक यूपी में LT का एग्जाम नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी LT वाले बैच की। इससे LT की भी तैयारी हो जाएगी, TGT PGT की तैयारी हो जाएगी। तीनों का सिलेबस साथ लेकर चला गया है। तो अगर इससे आप जुड़ते हैं तो ये 1199 की है। तुरंत की तुरंत जुड़े, और आपको कोई समस्या है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। 487 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा गया है। एन इंसेक्ट दैट, रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि TGT 2016 31/7/2021 को जो एग्जाम हुआ था, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, और डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, पूछा गया था एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस सेल। तो एज इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस द सेल एग, पहले तो हम जान लेते हैं सेल एग क्या होता है। यहाँ कंफ्यूजन एक होता है, सेल एग अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सेल एग सिल्क से संबंधित नहीं है। तो ये सिल्क से संबंधित नहीं है। सेल एग किससे संबंधित है? लाख से संबंधित है। किससे? लाख से संबंधित है, या लाख को कहते हैं। तो लाख जो कल्चर है, लाख जो कल्चर है, उससे ये संबंधित है सेल एग। सेलेक पूछा किससे किससे प्रोड्यूस होता है? एपिस इंडिका दिया हुआ। एपिस इंडिका किसका नाम है? तो ये मधुमक्खी का नाम है। किसका नाम है? मधुमक्खी का नाम है एपिस इंडिका। ध्यान रखिएगा। और मधुमक्खी से ढेर सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। हमारा इकोनॉमिक जूलॉजी का एक क्लास हुई थी, उसमें हमने सारे बताए थे कि वहां आपसे पैसे पूछ लेता है, यहाँ मधुमक्खी से डायरेक्ट पूछ लेता है। वो मधुमक्खी कौन सी होती है जो चट्टानों में रहती है और सबसे खतरनाक होती है? तो वो कौन सी होती है? एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा वो कौन सी होती है? एपिस डॉर्सेटा होती है, जो सबसे खतरनाक भौरा मक्खी के नाम से जानते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में प्राय कौन सी मक्खी है? तो एपिस इंडिका है। तो बहुत ज्यादा अगर यहाँ हम आपको डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। और मधुमक्खी से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो बनना ही है। अच्छा,
लाइसिफर लक्का क्या बोलते हैं? तो ये लाख कीट को, लाख का जो कीट होता है उसे लाइसिफर लक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसिफर लक्का बोलते हैं। और जो इसका ओल्ड नाम है, कभी लाइसिफर लक्का देता है, ये न्यू नाम है, न्यू नेम है। और कभी कभी अगर पूछ दे किसका ओल्ड नेम पूछ देता है लाइसिफर लक्का का है, ट्रैकेडिया लक्का बोलते हैं। टकाडिया लक्का के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान रखिए, टकाडिया लक्का के नाम से जानते हैं। बॉम्बेक्स मोरी क्या है? बॉम्बेक्स मोरी प्रायः सिल्क वर्म को नाम से जानते हैं, सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। और इसकी भी कई जातियां हैं सिल्क वर्म की, अलग अलग तरह से सिल्क वर्म में आपसे क्वेश्चन पूछता है और घुमा देता है, अच्छे अच्छे आप परेशान हो जाते हैं। अच्छा, सेलाइक क्या है ये भी हम बता दें कि लाख जो कीट होता है, लाख कीट के द्वारा जो शुद्धतम, ध्यान रखिएगा, शुद्धतम जो लाख होता है उसे सेलेक लाख बोलते हैं। और इसका क्रम होता है, क्रम क्या होता है? जो लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, मान लेते हैं जो ये इसका लाख का कीट है, जो लकड़ी पर इसको लगाता है या लकड़ी पर रेजिन का श्रावण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अगर बोल दे तो स्टिक लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिक लाख के नाम से जानते हैं। स्टिक लाख को कूट कर, पीस कर गर्म करते हैं। लाख कीट को, जो लाख होती है उसको कूट पीस कर गर्म करते हैं और फिर छानते हैं, तो उसे किरी लाख बोलते हैं। फिर उससे क्या बनती है? किरी लाख बनती है। फिर किरी लाख से बटन लाख बनती है, बटन लाख बनती है। बटन लाख से सीट लाख बनती है और सीट लाख के बाद सेलेक लाख बनती है। सेलेक्ट लाख बनती है जो कि सबसे शुद्धतम मानी जाती है। ये क्रम है, इनमें कोई भी क्रम आपसे पूछ सकता है कि जो लाइसिफर लक्का या जो लाख होती है, स्टिक लाख क्या होती है? स्टिक लाख का मतलब होता है जब वो रेजिन का श्रावण करता है और लकड़ी पे जो चिपकी रहती है उसे स्टिक लाख के नाम से जानते हैं। ढेर सारी अशुद्धियां होती हैं। और ये भी पूछ सकता है लाख का मुख्य अवयव क्या होता है? तो रेजिन होता है। क्या होता है? रेजिन। 68 से लेकर 90% तक रेजिन देखने को मिलती है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सिलेक्शन लेना कोई आसान काम नहीं है। आप वो प्राइमरी की नहीं है कि आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर लेक्चरर बनते हैं तो समूह खा में जाते हैं, समूह खा में डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट होता है। और जो अगर सहायक अध्यापक में जाते हैं तो काम होता है, उसमें 4600 ग्रेड पे, इसमें 4800 ग्रेड पे है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी नौकरी नहीं है कि आप हवा में लेके चले। 488 की अगर बात करें तो ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट विच टेक इट्स फूड आफ्टर लिक्विफाइंग, कहता है इनमें से वो कौन सा कीट है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे उसने दिया हुआ है हाउस फ्लाई, और सेकंड पे उसने दिया मॉस्किटो, थर्ड पर दिया है कॉकरोच, और जो फोर्थ पर दिया है हनी बी। तो इसमें कहता है वो कौन सा कीट है जो प्राय पहले जिसको अभी भोजन करता है, पहले उसको लार के द्वारा घुलाता है और फिर उसको सक कर लेता है, मतलब चूस लेता है। पहले घुलाता है वो, देख लिखा हुआ है, ईट फूड्स आफ्टर लिक्विफाइंग, पहले गीला करता है फिर उसको चूसता है। इनमें से कौन सा है? तो देखिए मॉस्किटो है। मॉस्किटो जो होता है, ध्यान रखिएगा, अभी आंसर नहीं बताना है। मॉस्किटो में मैंडिबल्स पाया जाता है। मॉस्किटो क्या करता है? अपनी जो प्रोब्स होता है उसको चुभाता है और रक्त को चूसता है, तो वो काटता है। क्या करता है? काटता है, रक्त को चूसता है। तो ये वाला ऑप्शन पहले ही है गनी। हनी बी क्या होता है? हनी बी नहीं, हनी बी क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स और जो नेक्टर्स होता है उसको सक करता है। ये भी छोड़ो। कॉकरोच काट काट कर खाता है, मैस्टिंग करता है, काट काट करता है। हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है, ये क्या करती है? आपने देखा होगा चीनी का जो टुकड़ा है या आपका फोड़ा फुंसी उस पर बैठती है और उसका जो अग्रभाग होता है उससे क्या करती है? उसको प्राय चूसती है। क्या करती? चूसती है, लिक्विड करती है। और फिर देखना शक्कर का जो चीनी का टुकड़ा होता है उस पर बैठती है और लार छोड़ती है, गुलाती है, फिर उसको चूसती है धीरे धीरे। ये तो ऑप्शन क्या सही होगा? ए नंबर। क्या सही करेंगे? ए नंबर, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 489, which of the following statements is true regarding the Nauplius लार्वा? कहता है ये देखिए जो क्रिटेशियस लार्वा होते हैं, क्रिटेशिया के लार्वा होते हैं, उसमें एक नॉपिलस लार्वा आता है। तो कहता है नॉपिलस लार्वा में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? और ये खास बात थी, यही क्वेश्चन टीजीटी 2021 में बना और एक हफ्ते बाद पीजीटी 2021 था, तो उसमें भी यही क्वेश्चन सेम टू सेम थोड़ी भाषा के साथ रिपीट किया था। 21 में भी बना और मतलब टीजीटी में बना, और जिन्होंने टीजीटी को ध्यान से पढ़ा था, अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब उन्होंने देखा तो वो पीजीटी में
सही हुआ था। तो बोथ एंटनी एंड मैंडिबल्स आर बाइरेमस। इसमें जो एंटनी होती हैं और इनके जो मैंडिबल्स होते हैं नोपिलस लार्वा के, ये बाइरेमस होते हैं। बाइरेमस का मतलब होता है अग्रभाग पर इस तरह दो भागों में बट जाना बाइरेमस करता है। ये क्या करता है? बाइरेमस। तो अब देख लेते हैं, इसका चित्र भी हमने लगा के रखा था। ये नोपिलस लार्वा है। तो देखिएगा जैसा कि एंटेना है, जो एंटीना वही एंटनी, एंटीना भी देखिएगा बाइरेमस है, ये और ये और ये और ये। और दूसरा क्या है? और ये मैंडिबल्स है, ये वाली मैंडिबल्स, ये भी बाइरेमस है। तो एंटनी और मैंडिबल्स दोनों बाइरेमस है, यानी इस तरह से दो दो भागों में या बाइफरकेट बटी हुई हैं, इसीलिए बाइरेमस है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। ये नोपिलस लार्वा है, क्रिटेशियस में पाया जाता है। अब कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 490 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following statement is true regarding the three pair of appendages found in Nautilus larva? देखिए भाषा सिर्फ चेंज हुई है, आंसर नहीं चेंज हुआ। Following the statement of true regarding three pairs of appendages, तीन पेयर अपेंडेजेस जो नॉपिलस में पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? तीन पेयर। पहला कौन है? मैंडिबल्स, तो नंबर 1। नंबर 2 क्या है? एंटीना। नंबर 3 क्या? एंटीन्यूल। तो कितने अपेंडेजेस हुए? तीन पेयर हुए, तीन पेयर, यानी टोटल 6 हुए। भाई 1 2 3 4 5 6, तो तीन पेयर हुए। कहता इन तीन पेयर अपेंडेजेस में उसने कहा रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेट ट्रू रिकॉर्डिंग थ्री पेयर अपेंड, तीन पेयर जो अपेंडेजेस उसके बारे में यहाँ क्या सही है? तो यहाँ ये सही है कि एंटनी और मैंडिबल्स आर बाइरेमस। जो एंटनी और मैंडिबल्स हैं ये दोनों के दोनों बाइरेमस है। क्या है? बाइरेमस। और देखिए ये क्यों नहीं सही है? द एंटीन्यूल्स बाइरेमस, तो ये तो है ही नहीं एंटीन्यूल्स। क्या है ये जो दिया हुआ है एंटीन्यूल्स, एंटीन्यूल्स बाइरेमस नहीं है, यूनिरेमस है, एक भाग में सिर्फ बटा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर दिया है मैंडिबल्स आर बाइरेमस, बिल्कुल सही है, मगर ऑप्शन क्या है? एंटनी भी तो है बाइरेमस, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और देख लीजिए यूपी पीजीटी में जो क्वेश्चन बना था, जिसमें 5-6 महीने, लगभग 9 महीने ज्वाइनिंग हो गए लोगों के, 10-10 महीने हो रहे हैं, तो उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया। टीजीटी पीजीटी दोनों में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा सा पुराना ले लिया था, अच्छा क्वेश्चन था। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप जो होता है वो किसका द्वितीयक होस्ट होता है? तो साइक्लोप जो होता है वो ग्वाइनी वर्म का सेकेंडरी होस्ट होता है या द्वितीयक होस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 494 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कहता है वो पेयर कौन सा है जो प्राय करेक्टली मैच्ड नहीं है? कहता है इनमें से वो पेयर कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो वो है 494। तो 494 में क्या आएगा? डी नंबर। कौन आएगा? डी। आर्थ्रोपोडा मेटिमेरिक एंड सीलोमेट, इन्होंने क्या दिया? आर्थ्रोपोडा जो होता है वो मेटामेरिक और कैसा होता है? तो ऑप्शन इसमें से पेयर इज नॉट मैच, वो कौन सा? आर्थ्रोपोडा मेटिक एंड सीलोमेट बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, बॉडी कैविटी जो होती है वो हीमोसील से भरी रहती है। किससे भरी रहती है? हीमोसील से भरी रहती है, काइटिनियस होती है। नाइडेरिया रेडिकली सिमेट्रिकल, बिल्कुल। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। प्लेटीहेलमिन्थेस अनसेगमेंटेड और स्टिमुलेट, बिल्कुल सही है। निमेटोडा अनसेगमेंटेड एंड सीडोसिलमेट, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। तो ऑप्शन ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 495 पे पूछा है, द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बेक्स मोरी लास्ट फॉर डेज। कहता है जो बॉम्बेक्स मोरी की लार्वल लाइफ होती है, बॉम्बेक्स मोरी अभी हमने बताया था किसको बोलते हैं? बॉम्बेक्स मोरी। तो सिल्क वर्म को प्राय बॉम्बेक्स मोरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सेरी कल्चर। किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? सेरी कल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। जो बॉम्बेक्स मोरी है ये किसका होता है? ये प्राय मालबरी सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं, मालबेरी सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मालबेरी सिल्क वर्म कौन है? बॉम्बेक्स मोरी। इसी तरह पूछ लेता है, कई बार आपसे पूछता है टसर सिल्क वर्म किसे बोलते हैं? क्या पूछता है? टसर सिल्क वर्म किसे बोलता है? सिल्क वर्म किसे कहते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। टसर सिल्क वर्म किसे कहते हैं? तो एंथ्रेरिया पैफिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एंथ्रिया
पैफिया को नाम से जानते हैं। इसी तरह मूंगा सिल्क वर्म पूछ लेता है आपसे, मूंगा सिल्क वर्म किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। हम कोई भी डाटा यहाँ वो नहीं देते हैं जो आलतू फालतू का हो और आपको उलझाने वाला काम करे। तो मूंगा सिल्क वर्म प्राय एंथ्रेरिया असामा को कहते हैं। किसको कहते हैं? असामा को कहते हैं। इसी प्रकार ईरी सिल्क वर्म पूछ लेता है, ईरी सिल्क वर्म पूछ लेता है, किसे कहते हैं? तो अटाकस, अटाकस रिसिनस को बोलते हैं। बकाया आप पढ़ लीजिएगा, बहुत फिर हो जाएगा डाटा, तो फिर देते देते शाम हो जाएगी और पता लगा कि डाटा ही पूरा ना कर पाए तो क्या मतलब है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कितना समय लगता है? तो लगभग 42 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 496, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फिश? इसमें से ट्रू फिश कौन सी? नॉट ए ट्रू फिश, वास्तविक डॉग फिश तो आप सब जानते हैं स्केलियोडॉन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्केलियोडॉन को, या डॉग फिश जो बोलते हैं स्केलियोडॉन को बोलते हैं। कार्टिलेजिनस फिश है जो कि आपके बीएससी के सिलेबस में आपने पढ़ी और 2 से 3 क्वेश्चन डॉग फिश से बने थे। अच्छा, गोल्ड फिश जो चमकीली मछलियां होती हैं जो एक्वेरियम में आप देखते हैं। सिल्वर कार्प, बिल्कुल सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या होती है? ये आर्थ्रोपोड होता है। क्या होता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। चमकीला होता है, छोटा सा कीट होता है। आपकी किताबों के पीछे आपकी जब अलमारियां साफ करते हैं छोटा सा कीट चमकीला हुआ चलता है, जिसे प्राय होता आर्थ्रोपोड्स है, मगर उस चमकीले और मछली की तरह संरचना के कारण प्राय उसको सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं, जबकि वो वास्तविक मछली नहीं है। तो ऑप्शन हम ए सही करेंगे। क्या सही करेंगे? ए को। ये जीआईसी, अभी जो जीआईसी का एग्जाम हुआ है देख लो, जीआईसी का नया बैच शुरू हुआ है, आप देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन वहां पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following group of the arthropods have 2 pairs of legs in every segment, their trunk and have cylindrical body? कहता है इनमें से वो कौन सा है जिसके प्रत्येक खंड में, ध्यान रखिएगा, कहता है मान लेते हैं कोई कीट है और उसके प्रत्येक खंड में 2 पैर निकलते हैं, 2 पेयर्स पैर निकलते हैं, मतलब एक ये और ऐसे निकलता है, ऐसे 2 पेयर्स निकलते हैं इस तरह से। वो प्राय कौन सा है? तो वो प्राय कौन सा है? वो प्राय मिलीपोड्स होता है। मिलीपोड्स दिया, मिलीपीड्स। मिलीपीड्स क्या होता है? जो घिनौरी बोलते हैं, हम लोग बरसात में देखे होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपने देखा हो, अगर आप बिल्कुल रहस्य इलाके में रहते हैं तो नहीं बता सकता, मगर हाँ पेड़ एड़ होंगे तो वहां घिनौरी बोलते हैं हमारे इधर। छोटा सा होता है, रेड रेड का होता है, इतना बड़ा, और वो ढेर सारे चकत्ते के रूप में आपस में एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, तो उसको गांव में घिनौरी के नाम से जानते हैं। मतलब गंदा भी लगता है देखने में, तो वो रेड कलर की होती है और कभी कभी वो फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरे पर मतलब अटैच रहती है, एक के ऊपर एक, और चलती रहती हैं, और ये बरसात में देखने को मिलती हैं मिलीपीड्स। सेंट्रीपीड्स क्या होता है? जिसे खनखजूरा के नाम से जानते हैं या कांतर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जहां मैं रह रहा हूँ यहाँ कांतर बोलते हैं और जो हमारे यहाँ है वो खनखजूरा बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, हो सकता है लोकल भाषा में। तो यहाँ तो हमने एक दिन देखा तो हमने कहा ये खनखजूरा है, बोले नहीं ये कांतर है। तो तब मैं भी जान पाया कि यहाँ लोकल भाषा में जहाँ मैं रेंट पे रहता हूँ तो पता लगा यहाँ कांतर बोलते हैं, और जो मैं घर पे जो मेरे बोला जाता है खनखजूरा बोला जाता है। तो ये है, तो ये खनखजूरा यही है। प्रॉन तो आप सब जानते हैं, स्पाइडर तो जानते हैं, मकड़ी को बोलते हैं। स्पाइडर किसको बोलते हैं? मकड़ी को। ये आरपीएससी जो लेक्चरर 2020 में हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। 498 पे कहता है काइटिनस प्लेट्स मेकिंग द एक्सोस्केलेटन ऑन द आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड। कहता है जो आर्थ्रोपोड्स होता है, जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर का आवरण होता है आर्थ्रोपोड्स का, उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्राय स्क्लेराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइटिस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, किसके? स्क्लेराइटिस के नाम से जानते हैं बायखोल को। ये भी उत्तराखंड का, ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड का लेक्चरर का मेंस का एग्जाम हुआ था, क्योंकि अपने यहाँ जो मेंस होता है, जो जीआईसी का मेंस होता है अपने यहाँ रिटेन होता है, वहां उन्होंने प्री में भी ऑब्जेक्टिव किया था और मेंस में भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव किया था। तो प्राय स्क्लेराइटिस के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 499 पे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग टू द एनिमल्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा? कहता है इनमें से वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं?
कहता है इनमें से वो कौन सा कैरेक्टर्स है जो प्राय आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। कोल्ड ब्लडेड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेट नहीं, ओपन पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बिल्कुल सही है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पिक्लोथर्मिक होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बिल्कुल, इनमें किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ओपन प्रकार का सर्कुलेशन पाया जाता है या खुले प्रकार का सर्कुलेशन इनमें हमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। और इसमें पूछ देता है कौन सा हार्ट, तो डोर्सल हार्ट पाया जाता है, आर्टरी और साइनस भी पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है रिस्पिरेटरी क्या होता है, तो गिल्स और ट्रैकी पाई जाती है। बुक लंग्स भी पूछ देता है, तो बुक लंग्स हमें किस में देखने को मिलता है, तो क्या बोलते हैं, बिच्छू में देखने को मिलता है। क्वेश्चन बना है इसलिए पूछा आपसे। 551 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कॉकरोच का है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या नहीं सही है। इट ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम, बिल्कुल सही है। हार्ट हैज 13 चेम्बर, बिल्कुल सही है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड, बिल्कुल रिस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड, बिल्कुल सही है। पल्सेटिंग वेस्कल एब्सेंट, यही गलत है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। 552 पे कहता है इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द। कहता है कॉकरोच का जो एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है टेंटोरियम, वो कहाँ देखने को मिलता है। तो टेंटोरियम कहाँ देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अटपटा है। ये प्राय हेड में देखने को मिलता है। एक बार आप भी इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। टेंटोरियम प्राय हेड में देखने को मिलता है। यह भी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राय इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द, तो किस में देखने को मिलता है, तो हेड में देखने को मिलता है। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 553, फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन कॉकरोच एंड सेंट्रीपीड। सेंट्रीपीड और कॉकरोच में सबसे कॉमन कौन सा कैरेक्टर होता है, तो आर्थ्रोपोड्स का जो नाम ही है, आर्थो माने आर्थो, जो पोड्स का मतलब होता है सेगमेंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेड लेग्स, जिनके जो पैर्स होते हैं वो खंडों में बटे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो सेंट्रीपीड होता है खनखजूरा होता है और कॉकरोच दोनों आर्थ्रोपोड्स हैं। तो एक मेन कैरेक्टर्स है ज्वाइंटेड लेग्स का पाया जाना, ये मुख्य कैरेक्टर्स है। ये अभी जीआईसी 2021 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बुक लंग्स किस में देखने को लगती है, तो बुक लंग्स हमें प्राय जो क्या बोलते हैं उसको, बिच्छू में, स्कॉर्पियो में देखने को मिलती है बुक लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। कंपाउंड आईज प्राय कुछ आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलती हैं, जिसमें ओमनेटिड्स पाई जाती हैं, छोटे छोटे कन्नों, मोजिक दृष्टि बोलते हैं उसको, वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 554, वेयर इज पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा। वेयर द पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा में जो पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन्स होती है वो प्राय कहाँ देखने को मिलती है, तो बताइएगा कहाँ देखने को मिलती है, तो इन द मिडगट। कहाँ देखने को मिलती है, मिडगट में देखने को मिलती है। ये राजस्थान के लेक्चर में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेज। जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है या ऑर्गन होता है कॉकरोच में, वो क्या होता है, तो कॉकरोच में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्राय मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सी होती है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। उत्तराखंड का जो एलटी का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिंड विंग्स। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था, इसमें जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं खुद कंफ्यूज था। द हिंड विंग्स जो हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू द लिटिल हेल्टर्स, वो छोटे छोटे हेल्टर्स में होते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट दीज, ये क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, समझ में नहीं रहा था आंसर क्या दे। तो इसका सही आंसर जो आयोग ने माना था वो था बीट फास्टर देन द फॉर विंग्स। जो ज्यादा तेज चलते हैं, आगे वाले जो विंग्स होते हैं उसकी अपेक्षा ज्यादा तेज मूवमेंट करते हैं, ये था आयोग ने माना था, तो ये था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 576 पे, इन विच द फॉलोइंग अपेंडेजेस ऑफ द प्रॉन द पोडो ब्रांच इज अटैच्ड। कहता है कि जो अपेंडेजेस होते हैं या उपांग पाए जाते हैं, प्राण का मतलब समझ रहे हैं, जो प्राण होता है उसमें जो उपांग पाए जाते हैं, जो पोडो ब्रांच अटैच रहती है वो किससे अटैच रहती है? जो पोडो ब्रांच होती है वो प्राय किससे अटैच रहती है? तो सेकेंड मैक्सिली पीट से अटैच रहती है। ये आश्रम पद्धति में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। और ये पीजीटी में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा था जो पोडो ब्रांच इज अटैच, तो प्राय पोडो ब्रांच किससे अटैच रहती हैं? तो वो प्राय सेकेंड मैक्सिली पीट से रहती हैं। जब हमने कॉकरोच पढ़ाया एलटी और उसमें दोनों बैच में हमने पढ़ा दिया है कॉकरोच, देखेंगे बिल्कुल सिलेक्टेड ऐसे ही सेम टू सेम लाइन टू लाइन लिखा है कि मतलब किससे कौन अटैच रहता है, एंटीन्यूल किस खंड में खुलती है, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए इससे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैक्सिली पीट्स में अटैच, सेकेंड मैक्सिली पीट्स में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउथ पार्ट्स ऑफ द मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव। जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो का मतलब समझ रहा है, जो मच्छर होता है और उसमें जो माउथ पार्ट मेल, मेल देखना, जो मेल होता है वो ब्लड सकिंग नहीं करता है। मेल जो होता है वो फूलों आदि पर निर्भर रहता है। तो सिंपल सी बात है, उसमें मैंडिबल्स का अभाव होगा, वो काटता नहीं है, नर नहीं काटता, मादा ही काटती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आप बताएं। लेबियम, लैब्रम और मैक्सिली पैल्स और लेबियम। तो ऑप्शन इसका जो 77 का होगा वो कौन सा होगा? ए, मैक्सिली और मैंडिबल्स। डू नॉट हैव मैक्सिली एंड मैंडिबल्स। यहीं से हमने क्वेश्चन पकड़ा था कि उनमें मैंडिबल्स का अभाव होता है। क्या होता है? मैंडिबल्स का अभाव होता है। क्योंकि नर जो है वो काटता नहीं है, मादा जो है वही ब्लड सक करती है। चूंकि उसको जनन के लिए और अपनी लाइफ साइकिल पूरा कराने के लिए उसको ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए वो क्या करता है कि वो उस ब्लड चूसती है। तो मादा में क्या होता है? मैंडिबल्स पाया जाता है, तभी वो काट पाती है। और नर में ऐसा नहीं होता, ये चूंकि छोटे होते हैं और फूलों आदि पर, झाड़ियों और उसमें उलझे रहते हैं, वहीं से ये भोजन अपना लेते हैं। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? ए सही करेंगे। ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इन पैलीमोन, पैलीमोन की बात कर रहा है प्रॉन की, द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद द विच अपेंडेजेस। ये टीजीटी में 2016 में पूछा गया था, यही से क्वेश्चन 2021 में बना था। उसने कहा था पैलीमोन का जो स्टेटोसिस्ट होता है आर प्रेजेंट विद द विच अपेंडेजेस। जो इनका स्टेटोसिस्ट क्या होता है? स्टेटोसिस्ट जो पैलीमोन का होता है वो बैलेंसिंग ऑर्गन्स होता है। क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन्स होता है। और वो किसमें खुलता है या किसमें पाया जाता है, किस अपेंडेजेस में पाया जाता है, उसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो 578 का ए सही होगा, एंटीन्यूल में। किसमें खुलता है? एंटीन्यूल में प्राय खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अभी हमने यही कहा था ना, टीजीटी 2016 में पूछा गया, जो एक हफ्ते पहले 21 वाले टीजीटी से, और 21 में भी पूछा है स्टेटोसिस्ट ऑफ द प्राण फाउंड इन द। देखिए ये पूछा स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट इन द अपेंडेजेस और स्टेटोसिस्ट प्लांट फाउंड इन द, किसमें पाया जाता है? प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल। ये एंटीन्यूल लगा है, मगर यहाँ कंफ्यूजन किया था, उसने कॉक्सा भी दिया था और प्रीकॉक्सा दिया था। तो प्राय ये प्रीकॉक्सा के एंटीन्यूल में खुलता है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत जुड़ें, कोई शॉर्टकट नहीं है मित्र। अगर आप मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, क्योंकि वहां फिल्टर हो के ही जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि 50,000 60,000 प्राइमरी की तरह वैकेंसी निकल आए कि आपकी 60,000 वैकेंसी आ रही है, 70,000 आ रही है, 80,000 आ रही है, तब आप वहां चुने जाएंगे। वहां बायोलॉजी में बहुत ज्यादा वैकेंसी इस बार, जो पिछला वाला टीजीटी पीजीटी हुआ 700 पहली बार इतनी वैकेंसी आई थी, नहीं 2 250 300 400 300 400 ऐसी आती है। इस बार तो हमें लगता है 40 45 50 ही वैकेंसी है। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जीआईसी ध्यान रखिएगा, जीआईसी और एलटी की जो नई वैकेंसी में भी अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकती है। तैयारी में अभी लग जाइए, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलवाएगी। इसी के साथ नमस्कार।